सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बुद्धि और भाग्य। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 8 बुद्धि और भाग्य। चलिए, एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बुद्धि को भी और भाग्य को भी आपस में लड़ने लगे। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं तो तुमसे बड़ा हूं। तो समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। मतलब ये तो मैं भी कह सकती हूँ, पर मुझे बहस नहीं करनी। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें, जो जीतेगा वही बड़ा होगा। बुद्धि ने कहा, बहस होगी, कोई फायदा नहीं है, क्यों ना अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी जाए। तो भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े कि कहाँ पे करें। अब चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया, जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चला रहा था। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, अपनी भेड़ें चला रहा था वो। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? क्यों नहीं? भाग्य ने कहा, क्यों नहीं? चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूँ, चाहे तो इसे अमीर बना सकता हूँ, राज्य बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया, मैं तो कर सकता हूँ ये काम। तो बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे। ये है बुद्धि और ये है भाग्य। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो। तो भाग्य ने कहा, तुम अपने वचन से पीछे हटना चाह रही हो? भाग्य ने गुस्से से कहा ये वाली बात। वो कहते, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी, तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी। मतलब तुम इसे बना तो दोगे, ठीक है। बुद्धि का कहना है कि तुम इसे बना तो दोगे, पर क्या ये शासन कर सकेगा? ठीक है, अब नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। अगर शासन नहीं कर सका तो तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा मेरे आगे। तो उसने कहा ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गड़िए पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका साथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हो गई, मतलब देखने के लिए कि अब क्या होगा। अब गड़िया आगे बढ़ा, उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिल गया, जिसमें रत्न जड़े हुए थे। उसे एक जोड़ा मिल गया। उसने उसने उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। ऐसे देखा और पैरों में पहन लिया खड़ाऊ को। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लग गया, वो खड़ाऊ पहन के जिसमें रत्न जड़े हुए थे। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश के सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गड़िए के पैरों पर पड़ी कि इसने रत्न जड़िए वो पहनी हुई है खड़ाऊ। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज की खड़ाऊ पहन रखी है? साहूकार ने पूछा, सौदागर ने पूछा। तो ये ने कहा, ये पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गड़िए ने सरल भाव से कहा, बड़ा सीधा सा था बेचारा। उसने कहा, ये तो पत्थर की है, घिसती भी नहीं है, क्या तुम इन्हें बेचोगे? ये सौदागर ने कहा, क्या तुम इसे बेच रहे हो? क्योंकि सौदागर तो समझ गया अब बेचारा क्या होता है। उसने पूछा कि बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले लो, मतलब ले जाओ। उसे बेचना भी नहीं पता था। उसने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी कौन? उसने कहा, तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं खरीदेगा। उसने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं, क्योंकि यह खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। सौदागर ने कहा, मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं, मतलब वो पैसे बता दो तो मैं तो इसे खरीद लूंगा। उसने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने भुने हुए चने रखवा दो। मतलब मेरी झोपड़ी में भुने हुए चने रखवा दो, एक बोरी। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यही मस्त पड़ा रहूंगा। तो गांव जाता है तो थक जाता हूँ। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। मतलब कि अब वो सौदागर के पास चली गया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहां के महामंत्रियों को भेंट कर दिया, ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने मंत्री को कर दिया भेंट, महामंत्री को। अब इधर घड़िए को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। इधर एक और जोड़ा रख दिया उसने
कि नंगे पैर है, देखो आप देख रहे हो ना ये नंगे पैर है ना? और गड़िया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरी चलाने लगा। फिर उसने पहनी कि तो पत्थर की है, फिर भेड़ बकरी चलाने लग गया। अब कुछ दिनों बाद वही सौदागर फिर से गुजरा। रत्नों से चढ़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसने पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया कि मैं तो ले गया था, इसने दोबारा पहन लिया। और मन ही मन सोचने लगा, इस गड़िये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। वो सोचने लगा कि अभी तो मैं इससे लेके गया, अब ये दोबारे पहने खड़ा है, तो इस पे तो भाग्य की कृपा दिखती है। उसने गड़िये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ से मिल जाती है? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है। गड़िये ने कहा, पता नहीं कौन रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गड़िये ने बड़े सरल स्वभाव से उत्तर दिया। उसने कहा, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, ले लो। यह कहकर गड़िये ने अपने पैरों से खड़ा उतार कर व्यापारी के सामने रख दी कि ठीक है, ले जाओ। अब व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इससे इन्हें भेंट करूंगा, वहां पे जाके भेंट कर दूंगा। इसके बाद सम्राट ने अपना मेल-जोल भी बढ़ जाएगा, मतलब मैं आना जाना भी शुरू करूंगा, मेल जोल बढ़ेगा मेरा। अब उसने अब की बार 2 बोरी चने और भेली गुड़ गड़िये के झोपड़ी में रखवा दिए। 2 बोरी चने रखवाए थे, गुड़ की भेली, और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट कर दिया। ठीक है, सम्राट को भेंट कर दिया। अब दूसरा जोड़ा, पहले महामंत्री को करा था। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तंभ रह गए कि कहाँ से एक रत्न जड़ी तुम्हें कहाँ से मिल गई। और बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? पूछते कि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तो सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने अपने प्राणों की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी है, मतलब इनाम में दी है। अब मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे, मतलब छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे। अब सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली, उन्होंने रख ली सम्राट ने। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी हैं? 1 लाख रुपए उसे मिल गए, उस मुद्राएं मिल गई उस खड़ाऊ की। और उसने पूछा, क्या इनका कोई जवान पुत्र है? उसने कहा, अभी वे खुद जवान है और अविवाहित है, मतलब शादी नहीं हुई अभी तक, बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के लिए सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने सच नहीं बोला, वो झूठ में फंसता चला गया, एक के बाद एक झूठ। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था कि इसको खुश कैसे करूं। वो कहता है, हूं कैसा रहे यदि उसके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए। तो सम्राट कैसा है कि मैं उसका विवाह कर दूं अपनी राजकुमारी का। कहता, अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए घड़िया घूम रहा था कि मैं दोबारा जाऊंगा और दोबारा मुझे वो मिलेगा, वो फिर पहने मिलेगा, मैं फिर ले आऊंगा, है ना। मतलब उसके मन में ये चल रहा था। अब सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं राजदूत की पदवी दे दी कि ये तो खड़ाऊ उसने मुझे दी है, इसको पदवी दे दो। ठीक है, एक पोस्ट मिल गई उसे। और बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। अब चिंता तो होगी, उसने झूठ बोले थे। अब ऊंटों पर सैकड़ों मील पीपल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकल गया। कहाँ पर? ऊंटों पर सैकड़ों मन पीपल लदवाकर अब चलता चलता वह वही उस गड़िये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गड़िये दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था, भेड़े चलाता तो वो तो गया होता। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंट के समान उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी और धरती पर पीपल की सिल्लियों का ढेर लग गया। धरती पर उसने रखवा दी पीपल की सिल्लियां। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए, चारों ओर। अब शाम को गड़िया लौटा
भेड़ चराकर दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। कह रहे तू गड़िया है, अरे उसको तो अपना फायदा दिख रहा था और गड़िया बेचारा वैसे ही बहुत खुश था। गड़िए के पैरों में जब अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। अब घड़िए के पैर में क्या था, एक और जोड़ा उसे दिख गया। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है। मतलब ये तो इतना गरीब है कि इसके पास इतनी महंगी कीमती चीज कहाँ से आई। और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहना हुआ है। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बेवकूफ है। अब फिर सोचने लगा देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। अब इसने कहा तो देखने में सुंदर है भेड़ गड़िया, क्योंकि ना मैं सही सम्राट बना दूं। अब इसने झूठ तो बोल ही दिया था, है ना। अब भाग्य इस पे वो भी है। कुछ समय बाद कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर जमीन खरीद लूंगा, यही महल और किला बनवा दूंगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। उसने सोचा कि मैं इसे ही राजा बना देता हूँ और जब रानी की शादी हो जाएगी तो वो सब भी तो मेरा होगा। और भाई मेरे पास जो पैसा है उसका मैं किला महल वहल बनवा दूंगा, इस गरीब के पास तो कुछ है नहीं। अब यह राजा और मैं मंत्री, यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, वह खिल उठा। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ घड़ियाल पीपल की सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा, तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं। कहता अरे वाह, मतलब कि तुम मेरे पास रुकोगे, कैसी बात करते हो। जंगल में मंगल हो जाएगा, मतलब हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े, मतलब कि सब काम करना, रहो कुछ नहीं, ठीक है, पर मेरा कोई भी आदमी तुम्हारा मेरे भेड़ों को नहीं छेड़ेगा। तो अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। क्योंकि सम्राट वह क्या बला वो है भाई, अब उसे तो पता नहीं, वो तो बोलता है कि ये क्या बला होती है। गड़िया ने हैरानी से पूछा, अब सम्राट महाराज मतलब कि आसपास के इलाकों के जितने भी आमी हैं, हम वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। उसने कहा तुम सम्राट बन जाओगे और मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। उसने कहा मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही, पर ठीक है जो तुम्हारी इच्छा सो कर लो। उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसने सोचा ठीक है कर लो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई ना छुए। यह कहते कहते अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नजर पीपल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीपल में एक अजीब सी चमक आ रही थी। पीपल जो पड़ा था ना उसमें एक चमक आ रही थी और अब वह पीपल का नहीं सोने का ढेर हो गया था। भाग्य ने उस पर हाथ रख दिया था। वह सोचने लगा ओ, यह आदमी कितना भाग्य का बली है, इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं। यह तो सम्राट बनाया है, इसके पास तो बहुत पैसा है, सम्राट बनाया ये तो। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। भाग्य ने सोचा मैं तो जीत गया, उसी अभिमान से उसने बुद्धि को देखा। तो बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो, कि कुछ नहीं है, तुम आगे बढ़ो। अब सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती करी, भाई नौकर चाकर भी चाहिए थे। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी, बहुत दौलत थी। वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गड़िए के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए, भाई अमीर तो दिखाना ही था, भाई उसे अमीर तो दिखाना ही था, राजा तो बनाना ही था। सजा हुआ गड़िया शक्ल सूरत से अब राजा लग रहा था, सुंदर था क्योंकि।
पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था कि राजा होता क्या है। अब धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियों को इधर उधर कर दिया। जब गड़िया ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। उसे तो अपनी भेड़ बकरी से बहुत प्यार था। अब गड़िया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर खींच उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं सकी। वह गड़िए से कहकर बोला, खबरदार जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहो। मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है, जो भी बात करनी हो वो मुझसे कहिए, मुझसे मेरे कान में कहो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी। सौदागर ने महाराज को क्या, विवाह की, शादी की सूचना भेज दी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया, चलो इस दिन विवाह भी हो जाएगा। अब समय पर सौदागर गड़िए को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला, राजा बना के निकल गया। बारात का ठाट देखते ही बनता था बड़ा बढ़िया। हाथी घोड़े रथों से लंबी 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 कतार थी वहां पे। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी, शहनाई भी बज रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया। पर यह सब देख गड़िया बहुत परेशान था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे इसका मतलब ही नहीं पता था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं। उसने कहा, कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए, कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चढ़ने को नहीं चली गई थी। उसके दिमाग में यही था, उसको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्या राजा है, क्या विवाह हो रहा है मेरा, उसे नहीं पता था। उसे तो ये लग रहा था मेरी भेड़ बकरियां चली गई, ये मुझे मारने तो नहीं आए। अब स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है। तो सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। अब चारों ओर मतलब गड़िया सम्राट की जय जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, राजा तो उसकी मेहरबानी से बना है, क्योंकि मैंने सौदागर के साथ नहीं छोड़ा। बुद्धि ने कहा, क्योंकि मैंने सौदागर के साथ नहीं छोड़ा भी। सौदागर के सहारे में और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। भाई तुम क्या हो, गड़िए की उससे बढ़ रहे हो और मैं सौदागर की। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी, थोड़ा आगे चले। बारात की आगमनी हुई, दसवत का रंग जमा, फिर रात को भंवरे पड़ी। भंवरों के बाद दूल्हा बना गड़िया चित्रशाला में चला गया और बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, बहुत डर लग रहा था उसको। सीधा साधा सा आदमी था वो। यह बार बार सोचता, आखिर ये सब क्या है, मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। अब आधी रात को गड़िए को पायलों की रुनझुन की आवाज सुनाई पड़ी। किसकी, पायल की। पायलों की रुनझुन ने गड़िए के मन में बेहद डर भर दिया कि अब ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। वह कांप उठा। उसे बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियां सुनी थी, भूत प्रेत की कहानी सुनी थी। और भूत प्रेत क्या, पायलों की छन छन की आवाज होती है ना, तो वो डर गया था बहुत ज्यादा कि वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। अब उसने अनुभव किया कि वह आवाज और निकट आती जा रही है। उसने, वो राजकुमारी की आवाज होगी, उसने सोचा ये तो आवाज मेरे निकट आ रही है, मतलब कि मुझे मारने आ रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे में दरवाजा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया, डर लग गया उसको बहुत। उसका दम फूल गया। अपने बचने को अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि मैं कैसे बचूं, ये मुझे मारने आई है। वह लपका और खिड़की के नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नजदीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में
जा रहा है, मतलब कि वो इतना डर गया था कि वो मरने जा रहा था। भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुलझुला कर बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। मैं अपनी हार मान लूंगा, मतलब अब तुम इसे बचा लो, मैं तो हार मान रहा हूँ कि मैंने तो इतना कुछ इसके लिए किया और ये डरे जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, भेड़ बकरियों के बारे में सोच रहा है, जबकि राजा बना दिया मैंने इसको। तथास्तु, अब ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गड़िए के दिमाग में घुस गई। अब बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गड़िए ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया और फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भावड़े पड़ी थी उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी जिसमें शादी हुई थी। हो सकता है कि मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओ, मैं भी कैसा मूर्खता करने जा रहा था, मतलब मैं भी कैसे मूर्खता करने जा रहा था, मरने जा रहा था। भाई मेरी बीवी की हो सकती है आवाज। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी, कैसे मेरी शादी हो गई। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाकर खड़ा था। बुद्धि होगी तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, अन्यथा वो बेकार है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर के सामने हम टिक करेंगे। पीपल का ढेर किस में बदल गया, सोने में बदल गया था। सौदागर ने रत्न जड़ित खड़ाऊ किसे भेंट की थी, सम्राट को। बुद्धि ने किसका साथ नहीं छोड़ा, बुद्धि ने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। गड़िए ने सौदागर के कान में क्या कहा, उससे कहा, कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए हैं, मतलब उसे डर लग गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, एक बार डैश और डैश में किसी बात को लेकर बहस हो गई, बुद्धि और भाग्य की। बुद्धि और भाग्य में भाग्य ने इस बात को क्या करा, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला, रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला। कुछ दिनों बाद ही वही उधर से गुजर रहा था सौदागर। सौदागर उधर से फिर गुजरा। गड़िए के पैरों में अब तक एक और रत्न जड़ित खड़ाऊ का जोड़ा था, एक और जोड़ा हो गया था, रत्न जड़ित खड़ाऊ का जोड़ा था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भाग्य और बुद्धि दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह ढूंढ रहे थे। हाँ बिल्कुल। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ नहीं मिले थे, मिले थे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली थी। हाँ। जब शाम को गड़िया लौटा तो दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी हुए नहीं, बहुत खुश हुए थे। आधी रात को गड़िया को पायल की रुनझुन की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, इसे देख के बहुत डर भी गया था। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और साथ ही ये भी समझ में आया होगा कि हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। भाग्य बाद में आता है, पहले हमारी बुद्धि आती है, तभी हम उसे सोच विचार कर काम आगे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।